शहर में विवाह समारोह में बढ़ते फिजूल खर्ची पर रोक लगाने को लेकर आज अंजुमन कमेटी द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शादी समारोह को सादा और कम खर्चीले बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर शहर काजी आसिफ उल्लाह और अंजुमन कमेटी के सदर सादिक हुसैन ने मुस्लिम समाज से अपील की कि विवाह समारोह में डीजे, बैंड बाजे, आतिशबाजी और अनावश्यक खर्च से बचे। उन्होंने कहा कि इस्लाम में निकाह को आसान रखने की शिक्षा दी गई है और समाज को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अंजुमन कमेटी ने स्पष्ट किया कि दिखावे और फिजूल खर्ची के कारण कई परिवार आर्थिक दबाव में आ जाते हैं, जिससे बचना जरूरी है। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन, अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंजुमन कमेटी ने समाज से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि सभी मिलकर इस पहल को सफल बनाए तो विवाह समारोह सरल, सादे और समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। मंसूर की जानिब से और अंजुमन इस्लाम की जानिब से एक अहम मीटिंग रखी गई है शादी ब्याह में फजूल खर्ची के बचाने के लिए। चूँकि हमारे मुस्लिम मुआशरे में फजूल रस्में और बेजा खुराफात बहुत ज़्यादा, जैसे नाच गाना, बैंड बाजे का बहुत ज़्यादा रिवाज और पैसों की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले लाखों रुपए खर्च किए गए। अगर वही पैसा किसी गरीब के ऊपर खर्च कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मंदसौर शहर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मुसलमान या आम इंसान सही से इलाज करा सकते। और हर जगह यही कहा जाता है कि मुसलमान बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। अगर गरीब है तो ये लाखों रुपया जो शादियों में खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आता? अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 50 बाई 50 का हॉस्पिटल तो तैयार कर सकते हैं। आपके सामने मंदसौर शहर में एक हॉस्पिटल सिद्धिविनायक के नाम से है, जो एक बैंक की छत के ऊपर स्पेशलिस्ट होकर के चल रहा है। तो क्या हम अपनी जगह पर खरीद करके एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते? या मालदार हजरात अपना कुछ पैसा निकाल करके किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? या सम्मेलन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कुछ बेटियां गरीब ऐसी बेटी भी है कि जिनके निकाह सिर्फ पैसों की बुनियाद पर नहीं हो पा रहे हैं, गरीबी की बुनियाद पर नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे मालदार हजरात जो है वो पैसे जो है फजूल चीज़ों में, जैसे नाच गानों में, बैंड बाजों में और बिंदोरी में, कव्वालियों में इतना बेतहाशा लुटा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन इस्लाम में की तरफ से और काज़ी शहर मंसूर की तरफ से और तमाम उलमा की निगरानी में ये मीटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि निकाह आसान से आसान तर हो और वही निकाह में बरकत है जो कम खर्च में हो और आसानी के साथ में हो जाए। इसलिए कोशिश ये करें तमाम मुसलमान, वो चाहे मंसूर के हों, मंसूर के करीब के हों या ज़िले के हो, सब के सब निकाह की फ़ुज़ूलियात से बचें और निकाह को आसान करने की कोशिश करें। आज अंजुमन इस्लाम में शहर काजी साहब और उलमा इकराम साहब सभी यहाँ पर अंजुमन इस्लाम में उपस्थित है और ये बैठक रखी गई कि जितनी भी शादियों के अंदर जो फिजूल खर्चा हो रहा है उसको ऊपर रोक लगाने के लिए बैंड बाजा और किसी भी प्रकार के नाच गाने, शादी के अंदर आतिशबाजी वगैरह जो होती है उसके लिए रोक लगाने के लिए आज ये बैठक रखी गई। और ये पूरे मंदसौर ज़िले के लिए है। सभी मंदसौर ज़िले के अंदर जितनी भी तमाम तंजीमें हैं उन सभी के लिए हमने ये बैठक रखी गई है और ये मैसेज पूरे ज़िले के लिए है ताकि ये फिजूल खर्च जो है ये रोका जाए और शादी को सुन्नत तरीके से किया जाए। किस तरह की समझाइश दी जाएगी? समझाइश तो यही है कि जिस तरीके से आज अपनों ने पिछली बार भी अपनों ने देखा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक बैंड बाजा के अंदर भी मतलब काफी खर्चा भी उन लोगों ने किया और नाच गाना वगैरह जो हुआ है उसको देखते हुए ये बैठक तुरंत रखी गई है और इसके ऊपर रोक लगाने के लिए, ताकि अगली बार कोई भी इस तरीके से माहौल पैदा ना हो और ऐसी जो है शादी के अंदर नाच गाना और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या योजना है सम्मेलन वगैरह हो? सम्मेलन तो होना चाहिए इंशाल्लाह, उसके लिए भी हम प्रक्रिया बनाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सम्मेलन मंदसौर के अंदर भी हो।
अगर कोई नहीं मानता तो उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए सख्ती, जैसे उलमा इकराम के हम एक उलमा इकराम और शहर काजी साहब और अंजुमन सब मिलकर एक टीम बनाएंगे हम, समाज के जैसे समाज के और भी जिम्मेदार रहेंगे उसमें, ताकि कहीं भी ऐसा मामला पैदा होता है तो हम अंजुमन की टीम और उलमा इकराम शहर काजी साहब वहाँ जाके हम उनको समझाइश देंगे और वहाँ जाके खड़े होंगे, ताकि कि उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो इस चीज़ के लिए कि नहीं, वाकई में नहीं होना चाहिए, शरीयत के मुताबिक निकाह होना चाहिए। अंजुमन इस्लाम में एक बैठक बुलाई गई जिसमें उलमा किराम, तंजीम उलमा कौंसिल और तमाम अइम्मा हज़रात और मुदर्रिसीन और ज़िम्मेदार बुलाए गए। उनमें ये फैसला लिया गया कि अभी शादियों को लेकर लोग काफ़ी खर्च कर रहे हैं और फिजूल खर्चियों का ज़्यादा कर रहे हैं और हराम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं। पहले बैंड वगैरह हमने बंद किए थे गुज़िस्ता 7-8 साल पहले, उसके बाद से फिर लॉकडाउन के बाद हम ये देखा जा रहा है कि फिर हम इधर खर्चे की तरफ भी बढ़े और हराम की तरफ भी मुतवज्जे हुए। शादियों में सिर्फ इजाज़त दी थी कि भाई आप अपनी शरीय मोहम्मदी के मुताबिक अपनी शादी को करें, जिसमें नाज शरीफ वगैरह हो या कव्वाली के चंद अशार पढ़े जाएं। अब वो तो ढोल न ताशे न फिर वो बड़े पैमाने पे 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए के बैंड बुलाकर उसमें कव्वाली पढ़वाते हैं। तो ये गलत है कि भाई 5 लाख का आपने बैंड मंगा लिया, 3 लाख का बैंड मंगा लिया और फिर कव्वाली पे खर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुख है कि आप एक शादी के अंदर एक बैंड के अंदर इतना खर्चा कर दिया, बेचारी गरीब की बच्ची 1-2 लाख रुपए में गरीब की बच्ची की शादी हो जाती है। आप 3 लाख का बैंड लाकर इसमें समाज में क्या ये मैसेज देना चाहते हैं और समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? तो समाज इसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं समाज में दुख भी है कि हमारी कौम की चंद बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादी के लिए उनके पास खर्च नहीं है। तो आज इतना खर्चा कर रहे हैं तो समाज में इस बात का दुख है और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इसमें जितने भी इसमें सहयोग करें कि जो बंद किया है इसमें आप अपने पूरी तरीके से मजबूती के साथ, पाबंदी के साथ, शरीयत को दायरे में रखते हुए अपनी शादी को आसान तरीके से, एहसन तरीके से करने की कोशिश करें। गरीब मिस्किनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप शादी करते हैं तो आपके साथ आपका परिवार, आपके पड़ोस में गरीब भी है, मिस्किन भी है, यतीम भी है, तो उसका भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में शादी हो रही तो आप बेतहाशा पैसा खर्चा कर दें, वो गरीब के दिल से जो बद्दुआएं निकलती आहें निकलती हैं, क्योंकि उसमें गरीब मिस्किन यतीमों का भी हक होता है। आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है और अल्लाह ताला ने आसूदा बनाया है, तो उसमें गरीब मिस्किन यतीमों का हक भी है। जैसे हमारे शासन में होता है कि भाई परसेंटेज के हिसाब से आपको भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, इसी तरीके से गरीब मिस्किन यतीमों का इस्लाम ने भी हुकूक रखे हैं कि उसके भी हक अदा किए जाएं, गरीब मिस्किनों का हक भी रखा जाए। ऐसा नहीं कि रमज़ान में ही लोग अदा करते हैं ज़कात, रमज़ान के अलावा भी हर तरीके से हमें हक अदा करना है, खाली पैसे से ही, माल से नहीं, दिल से भी, कपड़ों से भी, लत्तों से भी, अमल से भी हमें हक अदा करना पड़ेगा अपने पड़ोसियों का, अपने शहर वालों का, अपने मुल्क वालों का, एक तरीके के ख्याल रखते हुए अच्छी तरीके से इस्लाम के दायरे में रहते हुए बैंड बाजों से, बुरी चीज़ों से, बुरी खराफातों से बचते हुए अपनी शादी को अंजाम देना है। और शादी एक अच्छी रस्म है और सुन्नत रसूल है, इसको रस्मों की तरफ ना लेते हुए सुन्नतों के मुताबिक करने की कोशिश करें, बुराइयों से बचें, बैंड बाजे, डीजे और फिजूल खर्चियों से, और पर्दे का एहतमाम करें। क्या अनाउंस वगैरह भी करवाया कि डिनर वगैरह? अभी ऐलान हम इसमें करवाएंगे, हमने अभी पैम्फलेट भी छपेगा इसमें, हम ये अभी एक लेटर शाया करने जा रहे हैं सभी की जानिब से, और मेरी जानिब से भी ये लेटर शाया करने जा रहे हैं कि भाई ये मस्जिदों में एक चिपका दिया जाएगा और तमाम मस्जिदों में इसके ऊपर बयानात भी होंगे और लोगों को समझाया भी जाएगा। और तमाम ज़िले के लोगों से भी अपील की जाती है कि जहाँ जहाँ जिम्मेदार कमेटियाँ हैं और जिम्मेदार लोग हैं और समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने यहाँ की खुराफातों के लेके भी आप अपने अपने एरियो में, अपने अपने इलाके में बैठक बुलाकर इन खुराफातों को ख़त्म करने की आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। खाली पूरे शहर की और ज़िले की जिम्मेदारी काजी साहब की और इमाम साहब की रहेगी। इमाम साहब के साथ, काजी साहब के साथ पूरा समाज भी इसका जिम्मेदार है, उनके जिम्मेदार, समाज के जिम्मेदार भी वो जिम्मेदार है कि जहाँ गलत हो रहा है तो समाज के जिम्मेदार भी आप उसके खाने में, उसकी दीगर तकरीबात में नहीं जाएँ, उसकी अच्छी बुरी रस्मों में नहीं जाएँ और उसको रोकने की कोशिश करें। बुराई को रोकना भी सवाब है, तो इसी सवाब की महफिल में काम करें और सवाब के लिए काम करें, दीन के लिए काम करें, नबी के दीन के लिए आप अपनी ज़िंदगी को लगा दें।